लेकिन सबसे पहले बात क्रिकेट की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पहला टेस्ट मैच जीतने वाली प्लेइंग 11 बरकरार है। कौमी टीम की कयादत बाबर आजम कर रहे हैं और दीगर खिलाड़ियों में नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली और फवाद आलम शामिल हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में तो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, दूसरे टेस्ट में भी ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीदें हैं? बहुत शुक्रिया कामर भाई, आपको और बुशरा को बहुत बहुत सलाम। जो बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला किया, यकीनी तौर पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 12 पॉइंट जिस तरह हासिल किए, तो पाकिस्तान को इसमें भी 12 पॉइंट लेना चाहिए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप आपको पता है बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के दोनों टेस्ट बहुत हल्की टीम से है। जिस तरह पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीता है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर ये चीज़ को बताना ज़रूरी है। पाकिस्तान के ओपनर और बॉलर ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर मिडिल ऑर्डर यकीनी तौर पर फेल हो गई। उनको तमाम वो जिम्मेदारी है इस टेस्ट मैच में उनको दोहरानी नहीं पड़ेगी। उनको अपने प्ले करना पड़े। अजहर अली अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है खेलें, तो जैसे आपको पता है ओडीआई टीम में अगर शुएब मलिक को ड्रॉप कर दिया, हाफिज को ड्रॉप कर दिया, सरफराज को ड्रॉप कर दिया, हो सकता है अजहर अली में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फिर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो टेस्ट मैच उनको दिखाना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर मैच होगा। अजहर अली के जो यकीन 6000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, 90 से ज़्यादा टेस्ट मैच जो खेल चुके हैं, यकीनी तौर पर एक कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। मगर भारत टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला, पाकिस्तान के दोनों ओपनर इन फॉर्म बैट्समैन है। आबिद अली मैन ऑफ द क्राइसिस बन के सामने, उनकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। यकीनी तौर पर आबिद अली पे बहुत ज़्यादा टीम डिपेंड करेगी, बाबर पे, रिजवान पे और फवाद आलम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और पाकिस्तान एक लंबा स्कोर बोर्ड पर लगाए, जिस तरह की टॉस जीत के बैटिंग की, जैसे इसकी जो रिजल्ट बताते हैं बहुत पॉजिटिव नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह शाहिद अफरीदी की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दोनों ने 5 विकेटें हासिल की हैं, 2, ये अच्छी चीज़ नजर आ रही है कामरान साहब। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ पर ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। आप देखें आईसीसी टेस्ट चैंपियन की जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान नंबर 1 या नंबर 2 पे रहेगा तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर जो आने वाले अगले जो टेस्ट मैचेस होंगे वो इतने ईजी नहीं होंगे, बहुत मुश्किल टेस्ट मैच होंगे। तो पाकिस्तान को इन 12 पॉइंट को भी लूज नहीं करना चाहिए। मगर बांग्लादेश ने भी आपको देखा होगा बेहतरीन ऑलराउंडर, उनकी टीम वापस कम बैक हो गया। फिटनेस के साथ साथ उनकी टीम एक मजबूत टीम होगी, होम ग्राउंड में मुश्किल पाकिस्तान को दे सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि चिटागोंग में हमने देखा कि इतनी कोई बैटिंग पिच नहीं थी। अभी जो शेर बंगला स्टेडियम में जो मैच हो रहा है, पिच के बारे में कुछ बताइएगा। यहाँ ये पिच बैटिंग के लिए साजगार है? बिल्कुल, जिस तरह टॉस जीता है बाबर ने, पहले बैटिंग करने को तरजीह दी, तो बैटिंग यकीनी तौर पर इस तरह की पिच पे जब भी आदमी टॉस जीतता है तो पिच को देख के डिसाइड करता है, तो अच्छा डिसीजन है। इस पिच में रन नजर आ रहे हैं जिस तरह की पिच को देखा गया। पिच में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक मजबूत टीम है और बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई नेमल बदल नहीं है। और पाकिस्तान की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, दोनों ओपनर फॉर्म में। मगर पाकिस्तान की अगर अजहर अली की बात करें, बाबर जो पाकिस्तान की 9 या 10 इनिंग खेल चुके, 250 कर चुके, उस तरह की टेस्ट में जो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिसे उनको दिखाना चाहिए। रिजवान की बात करें, फवाद मैन ऑफ द कराची से, इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। और पाकिस्तान को कामरान साहब ये बुशरा इस इनिंग में एक लंबी इनिंग कम से कम 400 साढ़े 400 रन बनाना चाहिए, और पाकिस्तान टीम बना सकती है। और पहला घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीनी तौर पर टॉस जीत के अली बॉलिंग करेंगे, नया बॉल बहुत अच्छा करने की सलाहियत रखते हैं, सीम होता है, स्विंग होता है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को थोड़ा सा सर्वाइव कर लें और आबिद अली को लेकर चलिए, या लेकर चलना चाहिए। और आबिद अली की फॉर्म को देख के, दोनों ओपनरों को देखते हुए, तो ये समझना पाकिस्तान अगर ओपनर स्टार्ट अच्छा मिल गया, जैसे चटागांव में मिल गया, तो पाकिस्तान एक लंबा स्कोर बनाने की सलाहियत रखती है। और टेस्ट में पाकिस्तान को जो बार बार आईसीसी चैंप, लेकिन होप करते हैं कि जो कुछ इससे पहले टेस्ट में हुआ, पाकिस्तान के ओपनर्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उनको सपोर्ट ना कर पाए, और आई गेस 1-2 खिलाड़ियों के अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हम मुख्तलिफ जो है रिजल्ट की और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस की उम्मीद भी करते हैं। साजिद खान साहब, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।